नमस्कार दोस्तों, रेणु एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब मुझे पता है कि बहुत ही निराश और हताश होंगे, क्योंकि जो भी वैकेंसियाँ आई थी उसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही, एग्ज़ाम नहीं करवा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है मन में थोड़ी-सी कहीं न कहीं हताशा आ ही जाती है, मन निराश हो जाता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो आप सब थोड़ा-सा अलग तरीके से पढ़िए, क्या ही कर सकते हैं। जैसे पढ़ने का नहीं मन कर रहा है तो कोई मूवी वगैरह देख लो या फिर कुछ और कर लो, लेकिन निरंतरता बनाए रखो। जैसे कुछ लोग हैं कि एकदम से छोड़ के बैठ गए हैं, जब एग्ज़ाम डेट आएगी तभी जाके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है, अगर हम जैसे ही पढ़ना बंद कर देते हैं, सारी चीज़ें भूलने लगती है। ये हमारा दिमाग है, ये कंप्यूटर नहीं है कि सारी चीज़ें सेव कर दो और सारी चीज़ें पड़ी रहेंगी। ऐसा नहीं होता है। आप सब थोड़ा-सा कम पढ़िए, थोड़ा-सा अपने माइंड को जो है और चीज़ों में लगा सकते हैं, कोई मूवी देख लो, कहीं थोड़ा-सा घूम लो, दोस्तों से बात कर लो, कर सकते हैं। लेकिन आप 2 घंटे, 3 घंटे ज़रूर पढ़ लिया करिए। इससे क्या होगा कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी और फिर रिवीज़न करने में आसानी रहेगी। आपका पढ़ा-पढ़ाया रहेगा, आप आराम से रिवीज़न कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपका रिवीजन भी नहीं होगा, तैयारी भी नहीं होगा और एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा। तो सोचो 10 साल से 5 साल से आप पढ़ रहे थे और उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट समय पे रिवीजन ही नहीं किया, तैयारी नहीं हुई। तो ऐसी गलती मत करिए, आप सब पढ़ते रहिए, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहिए। आज हम उसी में क्या कर रहे हैं, कहानी। आप सब जानते होंगे कि हमने कहानी को शुरू किया है। कहानी में हमने प्रेमचंदोत्तरी के जो ज़्यादा कहानीकार थे उनको याद करवा दिया। आज हम देखेंगे जो समकालीन कहानी के प्रमुख आंदोलन हुए थे, क्योंकि लास्ट में समकालीन कहानी आती है तो उसमें 6-6 वर्ष का, कहते 4-4 वर्ष का जो है 4-4 वर्ष के अंतराल पर एक-एक आंदोलन चलता है। तो उसी आंदोलन के प्रवर्तक एग्ज़ाम में पूछता है कि इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये बड़ा कन्फ्यूज़ करता है हमें। उसी को हम बहुत ही आराम से याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। देखिएगा, आप सब लास्ट तक देखिएगा, अभी हम कितना जल्दी से इन सब कहानी आंदोलनों को याद कर लेते हैं। नई कहानी के कौन है? 3 लोग हैं, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक में नहीं शामिल हैं? तो इन तीनों के नाम दे देगा, एक कोई और दे देगा, जिसे हमें पकड़ना रहता है, गलत करना रहता है। तो इसको सिर्फ याद कर लो, कमोरा। क्या याद करना है? कमोरा। कमोरा से हो जाएंगे कमलेश्वर, मो से हो जाएंगे मोहन राकेश और रा से हो जाएंगे राजेंद्र यादव। ठीक है, क्या है? राजेंद्र यादव। तो इस तरह से आप जो है याद कर सकते हैं। ऐसे याद करोगे दोस्तों ना तो कभी नहीं भूले। क्या याद करना है? कमोरा, का से कमलेश्वर, मा से मोहन राकेश और रा से राजेंद्र यादव। इसके बाद क्या है? आ कहानी। आ कहानी इसके प्रवर्तक कौन है? गंगा प्रसाद बिमल। समय भी देखते जाओ, 56 से चलता है नई कहानी, 1956। लेकिन अगर नई कहानी पत्रिका देखें, अगर नई कहानी, एक क्वेश्चन पूछता है पत्रिका कब से चालू हुई, तो ये है 1954 से। कौन करते हैं? जगदीश। कौन है? जगदीश गुप्त नाम है, ऐसे कुछ है। तो जगदीश है 1954 से, लेकिन ये नई कहानी है 1956 से शुरू होती है और 4 साल के बाद फिर 1960 में आती है आ कहानी। क्या है? आ कहानी। पहले जो थी ना समकालीन कहानी नाम से थी, जो ये आ कहानी है ये क्या, किस नाम से थी? समकालीन थी। लेकिन गंगा प्रसाद ने इसको थोड़े समय के बाद इसका नाम आ कहानी रख दिया। अब हमने इसको याद किया, देखो गंगा की कहानी को कहा नहीं जा सकता। क्यों? जैसे कि कहते हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो गंगा की कितनी भी कहानियां कह दो, लेकिन गंगा की कहानी को कहा नहीं जा सकता। मतलब आ कहानी है। गंगा कैसी है? गंगा है आ कहानी। उनकी कहानी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। सचेतन कहानी, इसके कौन है? 64 में। कौन 64 में शुरू होता है? महीप सिंह। बहुत ज्यादा पूछता है सचेतन को, तो बहुत ज्यादा पूछा गया है। आप टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ कोई भी पेपर उठा के देखिए, सचेतन अक्सर पूछा जाता है।
तो महीप मतलब क्या होता है? राजा। महीप किसका पर्यायवाची है? राजा का। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? जो राजा होता है देखो हमेशा सचेत रहता है, सचेत रहता है कहीं कोई और राज्य हम पे आक्रमण ना कर दे, और जो है षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है उसके प्रतिकूल के उसके राज्य में। तो महीप मतलब राजा जो है ना बड़ा सचेत रहता है, तो सचेतन कहानी किसकी हो जाएगी? महीप सिंह की हो जाती है। ठीक है। सहज कहानी कौन है? अमृत राय। याद रखना कौन है? अमृत राय। हमने याद रखना रखा, इसको ट्रिक बनाया। जब देखो संजीवनी बूटी लेने जाते हैं हनुमान जी, अमृत समझ लो अमृत है संजीवनी बूटी, तो क्या है वो सहजता से उनको नहीं मिलती है, उसके लिए एक राक्षस को भी मारना पड़ता है, पूरे पहाड़ को उनको उनको उठा के लेके आना पड़ता है, क्योंकि वो पहचान नहीं पाते संजीवनी है कौन सी। तो क्या है यहाँ पे? सहजता से, बहुत सहजता से अमृत नहीं मिलता है। क्या है? अमृत जो है सहजता से नहीं प्राप्त होता है। तो सहज कहानी अगर पूछता है तो अमृत राय कौन हो जाएंगे? अमृत राय हो जाते हैं। और इनका जो इसका समय है वो 1968 से शुरू होता है। इसके बाद है समांतर कहानी। समांतर कहानी भी पूछा जाता है, इसके हैं कमलेश्वर, और 1972 में ये आता है समांतर कहानी। अब देखो जब हम कमल को देखते हैं, ऐसे कमल है, ऐसे कमल है, ऐसे, मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है आप लोग हंसिएगा मत, तो जो भी है ऐसे जब कमल है तो ये कैसे रहता है? इसका देखोगे ना बहुत जो इसके कमल को जब हाथ में ऐसे लेकर देखो, बड़े समतल लगते हैं। समतल मतलब बड़े ही मुलायम लगते हैं। कमल को जब आप लेके हाथ में ऐसे पकड़ोगे, उसकी डंडी देखो तो बड़ी मुलायम रहती, समतल, समतल मतलब एकदम प्लेन रहती है। क्या रहती है? समतल मतलब ये सब बहुत ऐसे ऐसे प्लेन रहती है, बहुत ही इसको अच्छा लगता है देख के। तो समांतर मतलब समतल रहती है, रहता है, क्या रहता है? कमल। कमल क्या रहता है? समतल रहता है। तो समांतर कहानी किसकी हो जाएगी? कमलेश्वर की हो जाएगी। तो याद रखना है, समांतर पूछे तो तुरंत याद कर लेना है, कमल जो है बड़ा समतल रहता है, प्लेन रहता है, तो कमलेश्वर की समांतर कहानी हो जाएगी। इसके बाद सक्रिय कहानी, ये भी पूछा गया है, 1979 में है, 1979 है। राकेश वत्स। वत्स मतलब होता है देखो बछड़ा भी होता है और शिष्य भी होता है। तो बछड़ा, आप जो भी गांव के होंगे वो जानते होंगे, जो बछड़ा होता है ना वो पैदा होते ही दौड़ने लगता है, धुआं चौकड़ी मचा देता है, यहाँ से वहां तक खूब दौड़ता है। तो वत्स मतलब क्या होता है? बछड़ा होता है। तो बछड़ा क्या रहता है? बड़ा सक्रिय रहता है। बछड़ा क्या रहता है? बहुत ही सक्रिय रहता है। वो एक जगह बैठता ही नहीं है, बछड़ा या बछिया जो भी हो, वो क्या रहते हैं? एकदम से धुआं चौकड़ी मचाए रखे रहते हैं, पूरा यहाँ से वहां तक दौड़ते हैं। तो वत्स मतलब बछड़ा जो होता है, वत्स होता है, वो क्या रहता है? हमेशा सक्रिय रहता है। तो सक्रिय कहानी के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? राकेश वत्स हो जाएंगे। एक बार फिर से फटाफट देख लो आप सब। नई कहानी के सिर्फ कमोरा याद करना है, कमलेश्वर, मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव। और आ कहानी किसकी नहीं कही जा सकती है? गंगा की आ कहानी, गंगा की कहानी को कहा नहीं जा सकता है। सचेत कौन रहता है? महीप राजा रहता है। सचेत कौन रहता है? राजा रहता है, महीप रहता है। सहजता से क्या हमें नहीं प्राप्त होता? अमृत हमें नहीं मिलती, सहजता से हमें अमृत नहीं प्राप्त हो सकता। तो अमृत राय हैं सहज कहानी के। समांतर, समतल क्या होता है? कमल होता है। समतल क्या होता है? कमल होता है। सक्रिय कौन रहता है? वत्स रहता है, बछड़ा रहता है। बछड़ा क्या रहता है? बहुत ही सक्रिय रहता है, इधर उधर दौड़ता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समकालीन कहानी आंदोलन में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि इतना आसान तरीके से हमने याद करवा दिया है, अब आपको कभी नहीं भूलेगा। मेरा पढ़ाने का तरीका दोस्तों अलग है। मैं ज़्यादा जो है फालतू एकदम से नहीं कि बस पढ़ते जाओ कुछ याद ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं करवाती हूँ। और ठीक है, अगर आप जो है आपको लगता है कि इस तरह से पढ़ना सही है, अच्छा है, याद हो रहा है, तो आप थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी मेरे वीडियो रहते हैं सब क्लास में ही याद करने वाले रहते हैं। फालतू ऐसा कोई वीडियो नहीं रहता जिसको मैं क्लास में ना याद करवाऊँ।
तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।